प्रणाम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 148। महदी महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन्हें हिंदू पक्ष सनातन पक्ष में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार किया गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री धनी जी, श्री कृष्ण परमात्मा, नदान संप्रदाय, जिन्हें श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भी कहा गया है, केवल और केवल अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा 18,758 चौपाइया कुलजम स्वरूप वाणी, प्रथम पृष्ठ, प्रथम पेज, मूल मंत्र, महामंत्र, नजराम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, केवल और केवल कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, अनादि अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, विश्व नियंता, सर्जनहार, पालन पोषण सभी, वो परब्रह्म परमात्मा जिनकी आने की भविष्यवाणियां माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, गीता, कुरान, बाइबल एवं गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं नानक देव जी ने की, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी कहा है। सभी धर्म पंथ और संप्रदाय के ऋषि मुनि, पैगंबर, फकीर, देवी देवता जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में हिंदू पक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहता है, श्री कृष्ण कहता है, मुस्लिम पक्ष खुदा ताला, अल्लाह ताला, ईसाई पक्ष सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, एक ओमकार, नानक एको समय। तो कुरान और वेद, कुरान क्या है? मुस्लिम पक्ष का, इस्लाम पक्ष का पवित्र ग्रंथ, 90,000 हर्फ, 90,000 आयतें, एवं वेद, वेद में 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो कुरान और वेद में क्या साम्यता है? क्या वही संस्कृति, वही अध्यात्म, वही दर्शन एक ही जगह से निकला तो नहीं? परमात्मा के लिए सभी मानव मात्र एक समान। परमात्मा उस चेतन तत्व को पाना है जो हृदय मंथन आत्मा में बसा हुआ हर एक मनुष्य में। हम उस चेतन तत्व को पाने की बात करते हैं। तो कुरान और वेद में क्या साम्यता है? क्या दोनों एक ही बातें करते हैं, एक ही जगह जाने? सबको पता है परमात्मा एक है। अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक ओमकार, कुछ भी बोलो, एक ही बातें सब कहते हैं। तो वेद और कुरान, जो वेद कहता है वही कुरान कहता है, जो गीता कहती है वही बाइबल कहता है। सभी जगह कृष्ण परमात्मा हिंदू पक्ष में, मुस्लिम में श्याम। तो अब कुरान और वेद में क्या साम्यता है? कुरान शरीफ में पारा 11 सूरह यूनुस आयत 61 में क्या लिखा है? कुरान कहता है, तुम किसी दशा में हो और जो कोई सी कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ और तुम कोई भी कर्म करते हो, जब तुम उसमें लगे रहते हो, कार्य में सम्मिलित रहते हो, तो हम तुमको देखते रहे और तुम्हारे परवरदिगार से जरा सा भी कुछ छिपा नहीं रह सकता, न जमीन में और न आसमान में
और ऐसे छोटी सी चीज हो या बड़ी, और रोशन किताब लिखो। कहने का तात्पर्य, मनुष्य कुछ भी कर्म करता है उस परमात्मा से छिपा नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सत्कर्म हो या दुष्कर्म। आपका सभी कर्म, सभी गतिविधियां, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, वो परमात्मा से छिपे नहीं है, चाहे वो जमीन हो, आकाश में हो या पाताल में हो। उन्होंने एक ऐसी किताब की ओर इशारा करता है जिसमें सृष्टि विद्या, समग्र ब्रह्मांड की विद्या की सभी बातें बताई गई है। यह किताब रोशनी लाने वाली, मुस्लिम पक्ष में रोशनी, हिंदू पक्ष में प्रकाश लाने वाली। प्रकाश या रोशनी का अर्थ केवल यह होता है, ज्ञान होता है। वेद हमें ज्ञान की बात करते हैं। क्या अंधकार का अर्थ अविद्या होगा? वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही होता है अथवा प्रकाश। वेद में सभी सत्य विद्याओं का प्रकाशित करने वाली सृष्टि के ज्ञान विज्ञान की कुंजी एवं समस्त विद्याओं का मूल क्या है? वेदांत। वेदांत वो ऐसा ग्रंथ है जिनकी ओर कुरान की सभी आयतें उक्त आयत के इशारा कर दिया है, अन्य विश्व का कोई करते हैं, इसमें सभी विद्याएं बीज रूप से सम्मिलित हो। इसे स्पष्ट है कि कुरान में भी वेदों का उल्लेख इशारे के रूप में किया। कहते हैं परमात्मा मनुष्य के सभी कर्मों को देख रहा है, चाहे वो जमीन में हो, आसमानों में, पाताल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा कार्य। केवल ज्ञान की बातें वेद करते, सत्य धर्म की बात करते, सत्यता की बात करते, प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा की बात करते, वेदांत बात करता है। वही बात कुरान कहता है। ये सामता कुरान के 12, 11 और 61 में ये लिखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पवित्र ग्रंथ एक ही परमात्मा की ओर हमें ले जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य केवल एक शरीर है, रक्त है, हार्ट, मांस, अस्थियां, उससे बने पिंड हो। आप एक शरीर हो, एक देह हो। हमें किसी भी मनुष्य के अंदर के चेतन तत्व को पाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, नहीं चाहे आप एक चेतन तत्व हो, उस परमात्मा का उत्कृष्ट अंश, उनकी रचना। तो उसको पाने के लिए आपको दर्शन करने के, जानने के लिए उत्कृष्ट होना चाहिए। तो केवल और केवल प्रेम से अलावा आप उसको पा नहीं सकते। आज का अध्याय हम यहां पूर्ण करते हैं। मन करे, चिंतन करें, अगर गलत है तो बताने का प्रयास करें।